Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are reading our unit number 4, Major Shabbir Sharif Shaheed. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने पैराग्राफ नंबर 5 को कवर किया था. आज के इस लेक्चर में हम अपने पैराग्राफ नंबर 6 को कवर करेंगे. तो सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 6 की रीडिंग करते हैं. The enemy launched a counter attack led by air strikes and heavy artillery shelling in the afternoon on December 6th. After casualties amongst his soldiers, Major Shabbir took over as gunner on an anti-tank gun and started firing on enemy tanks. During this fight, one of the enemy tank fired at him, causing fatal injuries. He embraced martyrdom. At the time of martyrdom, Major Shabbir was just 28 years old. Later, the government of Pakistan awarded him with the Nishan-e-Haider. ये थी हमारे पैराग्राफ नंबर 6 की रीडिंग. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं. लॉन्च्ड शुरू किया, शेलिंग गोलाबारी, अमंगस्ट के दरमियान, इंजरीज चोटें, मार्टियरडम शहादत, आर्टिलरी तोपखाने, कैजुअलिटीज हलाकतें या शहादतें, फैटल मोहलक या जानलेवा, एम्ब्रेस्ड गले लगा लिया या कबूल कर लिया. एम्ब्रेस मार्टियरडम का मतलब होता है शहादत को गले लगा लिया या शहादत कबूल कर ली. डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पैराग्राफ नंबर 6 के डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. ट्रांसलेशन को एज यूजुअल हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम इसको शॉर्ट पीसेस या फ्रेजेस में ट्रांसलेट करेंगे. उसके बाद इसकी कंप्लीट लाइन की ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे. तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. The enemy launched a counter attack. दुश्मन ने जवाबी हमला किया. Led by air strikes, फिजाई हमलों के साथ. And heavy artillery shelling, और भारी तोपखाने से गोलाबारी के साथ. In the afternoon on December 6th, 6 दिसंबर की सपहर को. मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा. The enemy launched a counter attack led by air strikes and heavy artillery shelling in the afternoon on December 6th. दुश्मन ने 6 दिसंबर की सपहर को फिजाई हमलों और भारी तोपखाने से गोलाबारी के साथ जवाबी हमला किया. आफ्टर कैजुअलिटीज अमंगस्ट हिज सोल्जर्स, अपने फौजियों की हलाकतों के बाद यानी अपने फौजियों की शहादतों के बाद, मेजर शब्बीर टुक ओवर एज गनर ऑन एन एंटी टैंक गन. मेजर शब्बीर ने एंटी टैंक गन पर पोजीशन संभाली. एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन एनिमी टैंक्स, और दुश्मन के टैंक पर फायरिंग शुरू कर दी. डियर स्टूडेंट्स, एंटी टैंक गन एक ऐसी बंदूक होती है या ऐसी गन होती है या ऐसी फायरिंग मशीन होती है जिसके ज़रिए टैंक्स को निशाना बनाया जाता है और टैंक्स को ख़राब किया जाता है या उनको तबाह किया जाता है. मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा. आफ्टर कैजुअलिटीज अमंगस्ट हिज सोल्जर्स, मेजर शब्बीर टुक ओवर एज गनर ऑन एन एंटी टैंक गन एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन एनिमी टैंक्स. अपने फौजियों की हलाकतों के बाद यानी शहादतों के बाद मेजर शब्बीर ने एंटी टैंक गन पर पोजीशन संभाली और दुश्मन के टैंक पर फायरिंग शुरू कर दी. ड्यूरिंग दिस फाइट, इस लड़ाई के दौरान, वन ऑफ द एनिमी टैंक फायर्ड एट हिम, दुश्मन के एक टैंक ने उन पर गोला चलाया. कॉजिंग फैटल इंजरीज, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए. मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा. ड्यूरिंग दिस फाइट, वन ऑफ द एनिमी टैंक फायर्ड एट हिम कॉजिंग फैटल इंजरीज. इस लड़ाई के दौरान दुश्मन के एक टैंक ने इन पर गोला चलाया जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए. ही एम्ब्रेस्ड मार्टियरडम, उन्होंने जामे शहादत नोश किया. एट द टाइम ऑफ मार्टियरडम, शहादत के वक़्त, मेजर शब्बीर वॉज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, मेजर शब्बीर की उम्र महज 28 साल थी. मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा. ही एम्ब्रेस्ड मार्टियरडम. एट द टाइम ऑफ मार्टियरडम, मेजर शब्बीर वॉज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने जामे शहादत नोश किया या शहादत को गले लगाया. और शहादत के वक़्त मेजर शब्बीर की उम्र महज 28 साल थी. महज से मुराद सिर्फ, यानी मेजर शब्बीर की उम्र सिर्फ 28 साल थी. लेटर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बाद अज़ां हुकूमत पाकिस्तान ने अवॉर्डेड हिम विद द निशान हैदर, इन्हें निशान हैदर से नवाजा. मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा. लेटर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवॉर्डेड हिम विद द निशान हैदर, बाद अज़ां हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशान हैदर से नवाजा. डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर है और
میجر شبیر شریف کو نشان حیدر سے نوازا گیا کیونکہ انہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہمارے پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔